हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन भी दोस्तों बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आ चुके हैं। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना, कल के दिन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी यहाँ पे कवर हो चुकी है। सो सभी वीडियो के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, अभी अभी हम लोग को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसकी डिमांड बहुत बार से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही थी। सो ये खबर कहाँ से है एंड इसका इम्पैक्ट क्या हमारे मार्केट के ऊपर आएगा, तो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे जाननी है। सो दोस्तों, ये खबर हम लोग को देखने को मिल रहा है विदेश से, अमेरिकन बाजार से। यस दोस्तों, अमेरिकन बाजार से रिलेटेड हम लोग एक खबर देखने को मिल रहा है और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। एंड इनफैक्ट अगर आप इस ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे डो जोन्स का ये फ्यूचर है। हम लोगों ने देखा था हमारे वक्त 400 450 पॉइंट डाउन था, एंड अगर आप लोग बाद में देखोगे तो ये प्लस में आ गया। सो ऐसा कैसे, आप देख सकते हैं चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, 36 प्लस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि निचले स्तर से 450 पॉइंट माइनस चल रहा था, वहाँ से करवट बदल कर पॉजिटिविटी में आना, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ी खबर देखने को मिली होगी। एंड मैं आपको बताना भी चाहूँगा, ये देखिए आप देख सकते हो एक दिन का चार्ट पैटर्न भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोगों को चार्ट पैटर्न में भी ये देखिए कितना बड़ा एक रिकवरी देखने को मिल रही है। पूरे टाइम यहाँ पे गिरावट गिरावट जहाँ पे हमारा मार्केट चल रहा था, देन आप देख सकते हैं सडनली शार्प बाइंग देखने को मिल रही है। या फिर अगर मैं कैंडल स्टिक लगा दूं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त हरे चार्ट पैटर्न बने, क्यों, क्या हो गया ऐसे कि अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में रिकवरी हो गया। एंड सिमिलर वे अगर आप डो जोन्स भी देखोगे यहाँ पे, वैसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए अमेरिकन बाजार में भी ज़बरदस्त गैप डाउन देखने को मिला था, नीचे ही जा रहा था, देन सडनली शार्प तेज़ी आ गई, बाद में ये नॉर्मल अभी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसके चलते तो हम लोग को ये देखने को मिला है। तो यस दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला अमेरिकन सरकार ने यहाँ पे कर दिया है। किससे रिलेटेड मतलब ये फैसला है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन। आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जो भी फैसला अभी रहेगा वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को ही कर्ब करने के लिए यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों, इसी से रिलेटेड फैसला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो फैसला क्या है दोस्तों, तो गैसोलीन मतलब आसान भाषा में बोल दूँ तो पेट्रोल। तो दोस्तों पेट्रोल के ऊपर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो दोस्तों यस, यहाँ पे अमेरिका में हम लोगों को बहुत बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है जो बाइडेन का, उन्होंने पेट्रोल के ऊपर का टैक्स हटा दिया है। यस दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा गैसोलीन के ऊपर जो टैक्स यहाँ पे लगता था, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा अगर 1 गैलन की बात करूँ तो लगभग 18.5 सेंट के आसपास टैक्स ये लगता था। सो दोस्तों वो उन्होंने कंप्लीटली हटा दिया है। तो क्या ये ऐसा लाइफ टाइम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल बताया जा रहा है ये 3 महीने के लिए यहाँ पे किया गया है, बट बहुत ही ज़बरदस्त बोल्ड मूव है हम लोग बोल सकते हैं। एंड मुझे भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ने खुद ही रिएक्शन दिखा दिया। जो फ्यूचर्स -400 पे चल रहा था वो हम लोग को अभी प्लस में आते हुए देखने को मिला है। सो बहुत ही अच्छी खबर ज़रूर देखने को मिली है। देखिए मैं अगेन कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट सीधा ऊपर 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 और ऊपर ही भागेगा, बट इमीडिएटली रिएक्शन तो ये पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिला है, ये साफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी इसके बाद बहुत सारे प्लस माइनस चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये जो फैसला यहाँ पे लिया है गैसोलीन के ऊपर जो टैक्स हटाने के चलते, सो इन्फ्लेशन में बहुत कुछ हद तक हम लोग को यहाँ पे कंट्रोल होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कहानी यही तक ख़त्म नहीं होने वाली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ मतलब आर्टिकल भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ऑयल के प्राइजेस हम लोग को $5 से यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिले एज अ बाइडेन कॉल फॉर द फ्यूल टैक्स कट। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि जस्ट अभी अभी हम लोग को देखने को मिला है। इसका जो एक्सपेक्टेशन था ये हम लोग को कल से देखने को मिला था कि शायद से अभी ये मूव आ सकता है करके, हाँ, बट हकीकत में हम लोग को ये अप्लाई होते हुए अभी देखने को मिला है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होते हुए देखने को मिला है। वरना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह भी आप लोगों ने ये ऐसी खबरें सुनी होगी, बट वो अनऑफिशियल रहेगी। आपको पता है अनऑफिशियली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इसके चलते आप अगर चेक भी करोगे ऑयल के प्राइजेस बहुत ही अच्छा खासा नीचे गिरावट हो रही है। आप देख सकते हैं WTI तो 105 के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ब्रेंट की भी बात करें तो 110 के करीब धीमे धीमे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल 100 को टच कर लेता है तो मैसिव गिरावट होकर वो डायरेक्टली 85 के रेंज में आ जाएगा। सो
आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त शॉर्टिंग हम लोग को वहाँ पे होती हुई देखने को मिल सकती है। सो यही कोशिश फिलहाल तो चल रही है कि कैसे भी करके ऑयल को 100 का लेवल टच करने के लिए लाना है। बाकी की आगे की बातें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें क्या कहानी यही तक खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। देन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो बाइडेन ने एक और फैसला यहाँ पे लिया है। कौन सा? प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ाने का फैसला उन्होंने लिया कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ये ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे उनका जो रहता है वो हम लोग को ज़मीन से तेल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, WTI ब्रेंट ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती है, राइट। सो यहाँ पे जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के ऊपर फोकस, अभी जितना ज़्यादा वो ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, आप लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। सो कोई भी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस धीमे धीमे करके कम होगा ही होगा, राइट। यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि इन चीज़ों का प्राइस हायर लेवल क्यों रहता है, क्योंकि इनका जो डिमांड है ज़्यादा रहता है एंड सप्लाई लिमिटेड रहता है। देखा गया तो कुछ कंट्रीज़ ने उसका लिमिट मोनोपोली के चलते हमेशा लिमिट में ही रखा है ताकि उसके दाम हायर लेवल पे ही रहे। बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो बाइडेन ने भी यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, तो ज़्यादा यहाँ पे बैरल प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो डेफिनेटली सप्लाई ज़्यादा होगा तो और थोड़ा सा झटका लगकर यहाँ पे ऑयल के दाम हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या कहानी यही तक खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट कहानी अगर हम लोग बात करें तो सऊदी अरेबिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सऊदी अरब भी यहाँ पे मतलब ऑयल से रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि जो बाइडेन यहाँ पे नेक्स्ट मंथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सऊदी अरब यहाँ पे विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पे भी जाकर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने से रिलेटेड उनका यहाँ पे ये प्लान, मेजर विजिट का जो प्लान रहेगा वो यही रहने वाला है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस तरीके का डबल लेवल का हम लोगों को यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, सो ऑटोमेटिकली ऑयल के दाम हम लोग को घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके भी जो दाम रहते हैं उनमें तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, अल्टीमेटली क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो क्या रहता है, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है जो आपकी किचन तक पहुंचती है, राइट। सो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के दाम्स हम लोग को यहाँ पे उनके जो प्राइजेस यहाँ पे ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे एंड इन्फ्लेशन के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत और कंट्रोल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, ऑब्वियसली इंडिया को तो होगा ही होगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर ऑयल के प्राइजेस कम होते हैं तो इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम हमारे क्रूड ऑयल की बात करें, रोज़ रोज़ बोलता हूँ मैं कि अगर 100 बैरल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं आगे लेके जाता हूँ, 100 बैरल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता है उसमें से 80 बैरल तो हम लोग बाहर से ही मंगाते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। तो 80% हमारा इंपोर्ट है, तो हमारा इंपोर्ट की बिल कितना बढ़ रहा है। एंड फिलहाल 110 प्लस हम लोग को क्रूड ऑयल देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर क्रूड अगर 85 तक आ जाता है, जैसे कि बताया जा रहा है कि 100 को अगर टच किया तो ज़बरदस्त शॉर्टिंग होकर वो 85-90 के रेंज के बीच में आ जाएगा। सो कितना बड़ा इंडिया के लिए राहत रह सकता है। सो ऑटोमेटिकली हमारे इधर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फेडरल रिजर्व तो वैसे भी बैठा हुआ ही है रेट हाइक करने के लिए, तो आने वाले समय में 75 बेसिस पॉइंट के मल्टीपल रेट हाइक्स भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो अल्टीमेटली देखा गया तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ज़बरदस्त यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा अगर कोई सरप्राइजिंग वाला फैक्टर था तो यही था दोस्तों कि यहाँ पे पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगता है, चाहे वो 3 महीने के लिए क्यों ना हो, ऑब्वियसली ऐसे सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े प्लान नहीं कर सकते वरना इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। सो फिलहाल तो ये फैसला 3 महीने के लिए किया जा चुका है कि पेट्रोल के ऊपर का जो दाम है, गैसोलीन के ऊपर का जो टैक्स है वो यहाँ पे अमेरिकन सरकार ने यहाँ पे हटा दिया है। सो इसके चलते अमेरिकन बाजार में एक अच्छी खासी फिलहाल एक कमबैक देखने को मिला है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि रॉकेट की तरह ही चलेगा करके वापस नीचे भी आ सकता है, वो ट्रेडिंग वाला मामला है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। प्लस अगर देखा गया चाइना भी थोड़ी बहुत यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें मदद कर सकता है। कैसे चाइना मदद करेगा, आपको पता है वहाँ पे हम लोगों को कोविड से रिलेटेड अभी भी वो चीज़ें देखने को मिल रही है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते वहाँ पे क्या हो जाता है, चाइना भी बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का यहाँ पे हम कह सकते हैं इंपोर्टर है। एंड अगर चाइना अगर यहाँ पे उनका डिमांड अगर कम हो जाता है, इंडस्ट्री स्लो डाउन हो जाती है, तो हम लोगों ने कोविड में देखा है कि डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो यहाँ पे अगर डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, येस, और थोड़ा सा दाम हम लोगों को क्रूड का यहाँ पे कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो डेफिनेटली चाइना की ओर से भी ये इनडायरेक्टली भी मदद हम लोग को यहाँ पे भविष्य में मिलते हुए देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव संकेत फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट हर किसी देश के इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे जरूर पड़ेगा एंड अल्टीमेटली इसका फायदा हर सेक्टर को मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे
इमीडिएटली क्यों नहीं इम्पैक्ट आएगा इसका? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे ये अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाएगी, एक्चुअल में क्रूड ऑयल 100 के नीचे अगर आ जाएगा, तब जाके हम लोग को और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मार्केट में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार को चेक कर लेते हैं। तो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हैं 49 पॉइंट प्लस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। इसको अच्छा ही मानेंगे क्योंकि गिरावट से एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ हम लोग को एक कमबैक करते हुए देखने को मिला था। सो आशा करेंगे क्लोजिंग भी अगर इसी की वैसे हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी तो एक पॉजिटिव संकेत तो यहाँ पे जरूर रहेगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।